हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 26 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा सॉइल फॉर्मेशन, लैंडस्लाइड और सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, हम पढ़ेंगे सॉइल क्या है, कैसे बनती है, सॉइल फॉर्मेशन, लैंडस्लाइड क्या होता है और सॉइल डिग्रेडेशन यानी जो सॉइल की क्वालिटी है वो लगातार डिग्रेड होती जा रही है, उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है, तो उसका रीजन क्या है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल सभी बच्चों को पता है कि जो मृदा है, मिट्टी है, वो क्या है, सॉइल है। ठीक है, थिन लेयर है ग्रीनी सब्सटेंस जो अर्थ के सरफेस को कवर करती है। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। लैंडफॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। लैंडफॉर्म का मतलब क्या होता है ना, लैंडफॉर्म यानी कहीं पे आप देखिए प्लेन एरिया है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे डेजर्ट एरिया है, तो ये सब क्या है, दीज आर द लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म वो डिटरमाइन करती है कि किस टाइप की सॉइल वहाँ पर होगी। हिली एरियाज में सॉइल डिफरेंट टाइप्स की होती है, डेजर्ट में डिफरेंट मिलेगी, प्लेन एरिया में सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है, सो soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. soil किससे बनती है? soil is made up of organic matter और जो minerals होते हैं और जो weathered rocks हैं, rocks यानी rocks का मतलब यहाँ पे जो चट्टानें होती हैं ना, rocks होती हैं, वो लगातार पानी के कारण, एयर के कारण वो क्या होती हैं, लगातार वो टूटती रहती हैं और उनसे soil formation होती रहती है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। ठीक है, यानी सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, ओके, दैट इज द वेदरिंग। नाउ द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अब जो सॉइल के अंदर मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का जो मिक्स होता है वो क्या करता है, वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। जितना ज़्यादा मिनरल्स होंगे सॉइल में उतनी ही ज़्यादा वो फर्टाइल होगी, जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ह्यूमस होता है, और ह्यूमस जो है वो बहुत अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब सॉइल बहुत फर्टाइल है। नाउ डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। अब आप सोचिए 100 ऑफ ईयर्स लगते हैं केवल 1 सेंटीमीटर सॉइल फॉर्मेशन में, तो आप सोच सकते हैं कि कितना समय लगा होगा सॉइल फॉर्मेशन में। नाउ फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो सॉइल फॉर्मेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर, फर्स्ट है द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। जो रॉक्स होती हैं डिपेंड करता है कि वो जो सॉइल है वो किस तरह की रॉक से जो है वेदरिंग हो रही है, कैसी रॉक से सॉइल बन रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर, तो क्लाइमेट जो है वहाँ का टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, वहाँ रेनफॉल कितनी है। नेक्स्ट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी हमने पढ़ा कि कैसा वहाँ पर टोपोग्राफी कैसी है, हिली एरिया है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें कितना मिक्स है इस पर डिपेंड करता है कैसी सॉइल है। टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और टाइम भी जो है फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो ये क्या है, दीज आर द फैक्टर्स, टाइम, पेरेंट मटीरियल, क्लाइमेट है, ऑर्गेनिजम्स यानी ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, एंड रिलीफ। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है कि जो लैंड है वो अपनी जगह से ऐसे खिसकने लग जाती है, जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये क्या है, लैंडस्लाइड है, यानी जो जमीन है एक तरह से जो इस तरह की वो क्या होती है, वो ऐसे नीचे आने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड। द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेरिस ऑन अर्थ डाउन a slope is known as landslide and is often takes place in conjunction with the earthquake, flood and volcanoes. So जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं, फ्लड आती है, वॉल्केनोज होते हैं, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है। मीनवाइल अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन ऑल्सो कॉज अ लैंडस्लाइड, कि अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर बारिश होती रहती है तो भी लैंडस्लाइड होती हैं। नेक्स्ट देखिए मिटिगेशन टेक्निक। तो मिटिगेशन टेक्निक जो है इसमें हम क्या करेंगे कि किस तरह से मिटिगेशन टेक्निक मतलब यहाँ पे कि कैसे हम जो लैंडस्लाइड है उससे बचाव कर सकते हैं, कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। डेवलपमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड। तो हम अब जो साइंटिफिक टेक्निक हैं उनकी डेवलपमेंट इतनी हो चुकी है कि हम जो है हमें उनके फैक्टर्स पता कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड यहाँ पर क्यों हो रहा है।
एंड हाउ टू मैनेज देम, और हमें लैंडस्लाइड अगर होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो ऐसे टेक्निक्स हमें यूज करनी है। सम ऑफ द ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड्स आर गिवन एज फॉलोज, तो कुछ मेथड्स दिए गए हैं। हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड, हैंस सच एरिया कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट, तो हमें एक मैप बना लेना चाहिए ऐसे एरियाज को लोकेट करके कि जहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे लोगों को सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए, यहाँ यानी वहाँ पर लोगों को रहने की जो है परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, तो जहाँ से लैंडस्लाइड होता है तो वहाँ पे एक हम अगर वॉल बना दें जिससे कि लैंडस्लाइड जो है वो कम हो जाए। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, ठीक है, तो वेजिटेशन जो है यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं वो हमें प्लांट करने चाहिए। ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को एक तरह से बिल्कुल ऐसे बांध के रखती हैं जो जिससे कि लैंडस्लाइड कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, सो कुछ ड्रेनेज सिस्टम जो कंट्रोल है यानी जो बारिश का पानी है, झरने इत्यादि हैं, उन सबको कुछ कंट्रोल करके, कंट्रोल इन द सेंस कि वाटरफॉल का जो प्रॉपर एक सिस्टम बना के हम जो है कुछ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो ड्रेनेज सिस्टम को हमें ठीक करना चाहिए, उससे भी हम जो लैंडस्लाइड है उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल मतलब मैंने पहले ही बताया आपको कि सॉइल की क्वालिटी वो जो है डिग्रेड हो रही है। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्स, तो देखिए सॉइल इरोजन यानी प्लांट्स हम कम लगा रहे हैं, प्लांट्स को लगातार हम काट रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे सॉइल इरोजन हो रहा है। और जो अपर लेयर है फर्टाइल लेयर वो फ्लड के साथ जो है क्या है, देखिए प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। सॉइल इरोजन होने का मतलब क्या है कि जो टॉप की लेयर है वो फ्लड के साथ पानी के साथ बह के चली जाएगी, ठीक है, और डिप्लीशन होता है तो इससे जो है सॉइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ह्यूमन फैक्टर भी हैं और नेचुरल फैक्टर भी हैं जो कि सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड। तो क्या क्या फैक्टर हैं सॉइल डिग्रेडेशन के लिए, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना है, ओवर ग्रेजिंग है, ठीक है, ओवर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, फ्लड आ जाती हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो ये सभी फैक्टर्स हैं सॉइल डिग्रेडेशन के लिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डज द सॉइल कंसिस्ट ऑफ, सॉइल जो है वो किससे मिलके बनी हुई है। बेटा इसमें बहुत जो है ना बहुत स्मॉल स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं तो आप थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, इसमें आप जो है थोड़ा इसको जूम करके और तब इसको कीजिएगा। सो व्हाट डज द सॉइल कंसिस्ट ऑफ, सॉइल जो है वो किससे मिलके बनी हुई है, तो यहाँ से आप हम आंसर करेंगे सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कर लेंगे। सॉइल किससे बनी है, ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। ये आपका क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है, ये देखिए ये जो है आप लिख लेंगे सारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इट इज़ नेसेसरी टू मिटिगेट लैंडस्लाइड, क्यों ज़रूरी है लैंडस्लाइड्स को मिटिगेट करना यानी उसको कम करना। सो हमने अभी पढ़ा कि जो लैंडस्लाइड है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। अगर वहाँ पर लोग रह रहे हैं और लैंडस्लाइड हो जाती है तो जान माल की हानि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उससे जो है फ्लड अगर आ जाती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होने के चांस होते हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिख लेंगे द इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड कैन बी एक्सटेंसिव इंक्लूडिंग लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर जो है एक्सटेंसिव हो जाती है तो लॉस ऑफ लाइफ होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेज टू लैंड एंड लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लैंडस्लाइड मटेरियल कैन आल्सो ब्लॉक रिवर्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लड, सो इट इज़ नेसेसरी टू मिटिगेट लैंडस्लाइड। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि कम से कम जो है लैंडस्लाइड हो, उसके तरीके हमें अपनाने चाहिए ताकि लाइफ का लॉस कम हो, नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस कम हो। रिवर्स अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होगा, फ्लड आने के चांस पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सो वी हैव टू मिटिगेट द लैंडस्लाइड। तो यहाँ से बेटा आप इसका जो है आंसर कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा।
ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हो गया। सो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको क्लियर है। और इसके साथ जो आपकी साइंस की वर्कशीट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी सेकंड वर्कशीट भी कंप्लीट कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।